सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। आज वह प्रसंग बता रहे हैं। हनुमान जी लंका का दहन करेंगे। रावण अपने सैनिकों को आदेश दे रहा है कि बानर की पूंछ में आग लगा दो, क्योंकि पूंछ ही बंदर की सबसे प्रिय होती है। यही प्रसंग हम आपको बता रहे हैं। तो क्या कह रहा है रावण? पूछहीन बानर तह जाए, तब सठ निज नाथ ही लई आए। जिनके कीने से बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय शारद मई जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूड सोई रचना। जब बिना पूंछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी सामर्थ्य तो देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराने लगे और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायता कर रही हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही करने लगे जो रावण आदेश देता है। पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहन नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। रहन नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। कहत कहयाए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुआ से। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़ेउ कपि कनक अटारी, भई समीत निशाचर नारी। पूंछ लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं बचा। तब भी इन मतिमंदों को नहीं समझ में आ रहा है कि ये साधारण बानर नहीं है। लपेटते जा रहे हैं। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ती चली जा रही है, लंबी होती जा रही है। वो लोग लपेटते जा रहे हैं। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए हैं। हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। इस प्रकार वहां के लोग कर रहे हैं। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिरा कर फिर पूंछ में आग लगा दी जाती है। ऐसा प्रसंग तुलसीदास जी लिख रहे हैं। अग्नि को जलते हुए देखकर जब पूंछ में आग लगा दी गई, हनुमान जी तुरंत छोटे रूप में आ गए। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत होने लगी। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत उंचास। अट्टहास करि गर्जा, कपि बढ़ लाग आकाश। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत उंचास। अट्टहास करि गर्जा, कपि बढ़ लाग आकाश। उस समय हनुमान जी के भाई पवन पुत्र थे। उनके भाइयों ने भी बहुत सहयोग किया। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन एक साथ चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरु आए, मंदिर थे मंदिर चढ़ु धाये। जरई नगर भालग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला।
तात मातुहा सुनी पुकारा, यही अवसर को हमें उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो रहे हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाय मैया, हाय बप्पा, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा? चारों ओर से यही पुकार सुनाई पड़ने लगी। हमने तो पहले ही कहा था कि यह साधारण बाण अब समझ में आ रहा है। वहां के लोगों को अब समझ में आ रहा है यह साधारण बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता आ गया है। इस प्रकार का आप कह रहे हैं। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। ऐसा नगर जैसे किसी अनाथ का घर फूंक दिया जाए, उस प्रकार से वहां आग लगी हुई है। जारा नगर निमेष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाई। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, परंतु एक विभीषण के घर को छोड़ के ताकर दते अनल जही सिर जा, जरा न सते कारण गिर जा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंध मझारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लग रूप बहोर। जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी मां जानकी के सामने हाथ जोड़कर आ खड़े हुए। मात मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। कहऊ तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार मां सीता कह रही हैं, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हनुमान जी मां के सामने आके खड़े होते हैं, कहते हैं, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी उसको हर्षपूर्वक लिया और जानकी मां कह रही हैं, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीन दुखियों पर दया करना आप विरध और मैं दीन हूं, इस प्रकार वो कर रही हैं। अतः उस विरध को याद करके, हे नाथ, मेरी भारी संकट को दूर कीजिए। इस प्रकार का संदेश भेज रही हैं पवन पुत्र हनुमान जी से। तात सकृत कथा सुनायहु, बान प्रताप प्रभु समझायहु।
मास दिवस महु नाथुन आवा, तव पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कौ कपि के विधि राखौ प्राणा तुमहु, तात कहत अब जाना। तो ही देख शीतल भई छाती, पुनि मो कहूँ सोई दिन सो राती। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, याद दिलाना। यदि महीने भर में नाथ नहीं आएंगे तो फिर मुझे जीवित नहीं पाएंगे। इस प्रकार का संदेश जानकी जी भेज रही हैं। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात यही देखना पड़ेगा। इस प्रकार का संदेश कह रही है। जनक सुतई समुझाई करी, बहुविध धीरज दीन। चरण कमल सिर नाई कपि, गमन राम पहिकीन। चरण कमल सिर नाई कपि, गमन राम पहिकीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज धैर्य सांत्वना देकर ढाढ़स बंधाया और उनके चरणों में प्रणाम करके सिर नवाकर श्री राम जी के पास प्रस्थान किया। चलत महाधुनि गर्जसि भारी, गर्भ श्रवै सुनि निश्चर नारी। नागे सिंधु ए पारहि आवा, शबद किला कपिन सुनावा। हर से सब बिल की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीन श्री राम चंद्र कर काजा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों का गर्भपात हो गया। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने बानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया, जिसे सुनकर हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, इतना तेज है जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। इस प्रकार जामवंत, अंगद और नल नील वानर सेना ने हनुमान जी को देखकर ही समझ लिए, क्योंकि हनुमान जी के चेहरे पर बहुत तेज विराजमान था, जिससे वे लोग अनुमान लगा लिए कि प्रभु का काम हो गया। मिले सकल यति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जिमि बारी। चले हर से रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुपल खाए। रखवारे जब वर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। तब हर्षित होकर नई नई इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चल देते हैं। तब सब लोग मधुबन के भीतर गए और अंगद की सम्मति से सब ने मधुर मधुर फल खाए। जब रखवारे कुछ कहने लगे, तब घूंसों की मारते ही सब रखवाले भाग खड़े हुए। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबरा, सुन सग्रीव हरस कपि करियाए प्रभु का।
उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि बानर प्रभु का कार्य। इस प्रकार संदेश भी सुग्रीव के पास तक पहुंच जाता है, प्रभु का कार्य हो गया। इस प्रकार कह रहे हैं, जौ न होत सीता सुधि पाए, मधुबन के फल सकई कि खाए। ए विधि मन विचार कर राजा, आई गई कपि सहित समाजा। आय सबन नावापत से सा मिलऊ, सबन यत प्रेम कपेसा। पूछे कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाका जुबी सेखी। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित बानर आ गए। सब ने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब सब बानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल ही है। श्री राम जी की विशेष कृपा से कार्य हुआ है, कार्य में विशेष सफलता हुई। इस प्रकार वर्णन करने लगे। नाथ काज के नहीं हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। नाथ काजु की नहीं हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुर तहि मिलयो, कपिन सहित रघुपति पहि चलयो। राम कपिन जब यावत देखा, किए काजु मन हर्ष विसेखा। कटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण ननी जाए। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया। इस प्रकार सब बानर कह रहे हैं। बानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान से फिर मिले, बार बार मिल रहे हैं और सब बानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास जाते हैं। श्री राम जी ने जब बानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब बानर जाकर उनके चरणों पे गिर पड़े। भगवान श्री राम भी उनका संकेत समझ गए। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछे कुशल नाथ, अब कुशल देखी पत कंज। दया की रास श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। बानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल ही कुशल है। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की जय। आगे का प्रसंग कल।